Hello, dear friends. I hope you're doing good. Let's get started with the current affair events for today. Before we begin, ये लास्ट प्रिलिमिनरी प्रैक्टिस क्विज के रिजल्ट्स हैं. Congratulations, सिमरन. ऑल्सो आज के एडिशन से एसोसिएटेड भी एक क्विज डिस्क्रिप्शन में है. उसमें करंट अफेयर्स और स्टैटिक दोनों के क्वेश्चंस हैं. उसको जरूर अटेम्प्ट करें. इट विल हेल्प यू विद योर प्रिलिमिनरी प्रिपरेशन. एंड आई हैव अ हम्बल रिक्वेस्ट. प्लीज लाइक दिस वीडियो राइट नाउ. इट गिव्स मी अ लॉट ऑफ मोटिवेशन. बात करते हैं कि आज के दिन हिस्ट्री में क्या हुआ था. 17 नवंबर 1869 के दिन सुएज कनाल को इनॉग्रेट किया गया था. सुएज कनाल की बात करें तो ये एक आर्टिफिशियल कनाल है जो मेडिटेरेनियन सी को रेड सी से कनेक्ट करती है. ग्लोबल ट्रेड के लिए और यूरोप और एशिया के ट्रेड के लिए ये एक क्रूशियल कनाल है. इस कनाल के बनने से पहले यूरोप और एशिया के बीच ट्रैवल करने के लिए अफ्रीका के साउथ से होकर गुजरना पड़ता था. ये कनाल हिस्टोरिकली जियोपॉलिटिकल इश्यूज का सेंटर भी रही है. सुएज क्राइसिस ऑफ 1956, जिस पर मेंस में एक क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, इसी कैनाल के कंट्रोल को लेकर था. 2021 में ये कैनाल कई दिन के लिए ब्लॉक्ड थी जब एक एवरग्रीन नाम का शिप इस कैनाल में अटक गया था. इस इवेंट ने पूरे ग्लोबल ट्रेड को डिसरप्ट कर दिया था. ये आज की पहली न्यूज है इंटरनेशनल करंट अफेयर से रिलेटेड और इसका कॉन्टेक्स्ट है चल रहा इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट. तो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में काफी रेजोल्यूशंस पास किए जाने के बाद अब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भी इस कॉन्फ्लिक्ट पर एक रेजोल्यूशन को पास किया गया है. माल्टा, जो कि मेडिटेरेनियन सी में लोकेटेड एक आइलैंड नेशन है, उसने गाजा स्ट्रिप में 5 दिन के लिए गोलीबारी रोक दिए जाने के लिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एक प्रपोजल दिया है. इस प्रपोजल को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 15 में से 12 मेंबर्स ने अडॉप्ट कर लिया है. यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम और रशिया वो 3 कंट्रीज हैं जिन्होंने इस प्रपोजल पर एब्सटेन किया है. अब इस रेजोल्यूशन का क्या इफेक्ट होता है, दिस रिमेन्स टू बी सीन एंड वील कीप फॉलोइंग इट. इस इवेंट से रिलेटेड आपको एज अ सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन एस्पिरेंट पता होना चाहिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में, कि इसकी कॉम्पोजिशन क्या है, इसके फिलहाल मेंबर्स कौन कौन है, इसकी स्पेशल पावर्स क्या हैं जो इस बॉडी को यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली से अलग बनाती हैं. और मेंस के पर्सपेक्टिव से आपको पता होना चाहिए कि क्यों यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को आज के समय में क्रिटिसाइज किया जाता है. ये नेक्स्ट न्यूज भी है इंटरनेशनल करंट अफेयर से रिलेटेड और इसका कॉन्टेक्स्ट है यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट जो बाइडेन और चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के बीच हुई मीटिंग. ये मीटिंग यूनाइटेड स्टेट्स में हुई है एंड वी स्पोक अबाउट दिस इवेंट इन अवर प्रीवियस एडिशन. तो ये मीटिंग अब हो चुकी है और इस मीटिंग के आउटकम्स की बात करें तो दोनों साइड्स अपने बीच मिलिट्री कम्युनिकेशंस को एस्टैब्लिश करने की बात करती हैं. पर यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट जो बाइडेन इस समिट के बाद बोलते हैं कि वो अभी भी शी जिनपिंग को एक डिक्टेटर समझते हैं. Mr. President, after today, would you still refer to President Xi as a dictator? This is a term that you used earlier this year. Well, look, he is. I mean, he's a dictator in the sense that he is the guy who runs a country that is a communist country that is based on a form of government totally different than ours. चाइना अपने देश में इलीगली प्रोड्यूस हो रही फेंटेनिल को कंट्रोल करने के लिए आश्वासन देते हैं. टॉकिंग अबाउट फेंटेनिल, ये एक हाईली डेडली ओपियोइड ड्रग है जिसको यूनाइटेड स्टेट्स में अब्यूज किया जाता है और इस ड्रग से वहां हर रोज कई जान जाती हैं. दोनों साइड्स के बीच हालांकि ताइवान को लेकर तनाव बरकरार रहता है. शी जिनपिंग बाइडेन को बोलते हैं कि वो ताइवान को मिलिट्री इक्विपमेंट सप्लाई करना बंद कर दें क्योंकि ताइवान और चाइना के बीच रीयूनिफिकेशन तय है और वो होके रहेगा, चाहे उसके लिए चाइना को फोर्स ही क्यों ना यूज करनी पड़े. इस इवेंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन क्विज में भी है अटेम्प्टेड. ये न्यूज है पॉलिटी एंड गवर्नेंस से और है तमिलनाडु से, जहां पर उनकी स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नर के बीच फ्रिक्शन चल रहा है. फॉर द रेगुलर व्यूअर्स, आई एम श्योर यू नो अबाउट इट बाय नाउ. तो एज अ लेटेस्ट अपडेट, तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि वो अपने पास गवर्नर के द्वारा स्टेट असेंबली को वापस दिए गए बिल्स के लिए एक स्पेशल असेंबली सेशन को कन्वीन करेंगे, जहां पर उन बिल्स को रिकंसिडर करके फिर से पास किया जाएगा. इस समय तमिलनाडु की स्टेट असेंबली के द्वारा पास किए गए ऐसे 12 बिल्स हैं जो डेडलॉक्ड हैं और ये गवर्नर के द्वारा वापस भेजे गए बिल्स को रीअडॉप्ट करने का स्टेप तमिलनाडु की हिस्ट्री में ये ऐसा केवल तीसरी बार होगा. ये इवेंट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से एक मेजर इवेंट है. हालांकि आप गवर्नर के पूरे चैप्टर को अपनी एम लक्ष्मीकांत से पढ़ लें, पर इस इवेंट की वजह से आप रोल ऑफ गवर्नर ओवर स्टेट लेजिस्लेशन पर खास ध्यान दें.
ये न्यूज़ है बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड। दिल्ली जू में पिछले 3 साल में 9 बिग कैट्स की जान जा चुकी है। पिछले 9 साल में दिल्ली जू में एक बंगाल टाइगर, 2 व्हाइट टाइगर्स, एक लायन और एक लायनेस की जान जा चुकी है। इस इवेंट से रिलेटेड क्या आपको पता है कि इंडिया में कौन कौन सी बिग कैट स्पीशीज पाई जाती हैं और उनका हैबिटेट और IUCN स्टेटस क्या है? ये न्यूज़ एक स्टेट बेस्ड न्यूज़ है और है बिहार से। बिहार लेटली न्यूज़ में है। क्या आपको पता है कि ऐसा क्यों है? बिहार के सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस कराए जाने की वजह से और उनके अपने स्टेट में स्केड्यूल्ड कास्ट, स्केड्यूल्ड ट्राइब्स, अदर बैकवर्ड क्लासेस और एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस के लिए रिजर्वेशन को बढ़ाए जाने के लिए अब एक बार फिर से बिहार न्यूज़ में है। बिहार के चीफ मिनिस्टर ने अनाउंस किया है कि वो बिहार स्टेट के लिए यूनियन गवर्नमेंट से एक स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की डिमांड करेंगे। अब बिहार की ये डिमांड एक नई डिमांड नहीं है। इस डिमांड को बिहार के द्वारा पहले काफी बार किया जा चुका है और बिहार को यूनियन गवर्नमेंट अपनी तरफ से काफी बार मना भी कर चुकी है। अब इस इवेंट में क्या एवोल्यूशंस होते हैं, वील फॉलो इट अप। सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से क्या आपको पता है कि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस क्या होता है? स्पेशल कैटेगरी स्टेटस एक स्पेशल स्टेटस होता है जो पहले स्टेट्स को एक स्पेशल क्राइटेरिया, जैसे कि उस स्टेट का टेरेन, उस स्टेट की ट्राइबल पॉपुलेशन, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस वगैरह के चलते दिया जाता है। फिलहाल प्रेजेंट गवर्नमेंट की ये अनस्पोकन पॉलिसी है कि वो ये टैग अब किसी को नहीं देती। इस इवेंट से रिलेटेड एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन क्विज में है, अटेम्प्टेड। ये नेक्स्ट न्यूज है केरला से। दिस इज नॉट अ मेजर न्यूज बट दिस इज समथिंग यू शुड बी अवेयर ऑफ। केरला स्टेट की गवर्नमेंट इजराइल पैलेस्टीन के कॉन्फ्लिक्ट में सपोर्ट करती है पैलेस्टीन को और वो अपने इस सपोर्ट को लेकर काफी वोकल है। नाउ यू शुड पे अटेंशन दैट यूनाइटेड स्टेट्स और काफी हद तक इंडिया भी इजराइल को सपोर्ट करती है एंड देयर आर वेरी फ्यू मेजर पार्टीज दैट सपोर्ट पैलेस्टीन पब्लिकली। केरला इज वन ऑफ देम। इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ ने बोला है कि देश में फेक न्यूज, मिस इन्फॉर्मेशन, पॉलिटिकल एम्बिशंस, पावर ब्रोकरिंग और मॉनेटरी कंसिडरेशंस ने लोगों का मीडिया से फेथ काफी कम कर दिया है। वो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को बोलते हैं कि वो फेक न्यूज फैलाने वाली एंटिटीज के खिलाफ जल्द से जल्द एक्शन लें। ये नेक्स्ट न्यूज है जुडिशरी से, जो फिलहाल एक कंट्रोवर्सी में है। जस्टिस विक्टोरिया गौरी को मद्रास हाईकोर्ट में एज अ जज अपॉइंट करने के बाद से कुछ लोगों का कहना है कि जस्टिस गौरी ने सोशल मीडिया पर माइनॉरिटी कम्युनिटीज को लेकर हेट एक्सप्रेस की थी। इन एक्यूजेशंस को एड्रेस करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोलते हैं जजेस को उनके पुराने समय के व्यूज के बेसिस पर गिल्टी डिक्लेयर करना और डिस्क्वालीफाई करना ठीक नहीं है। ये न्यूज है डिफेंस से रिलेटेड। तो इंडियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह इस समय इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता में है, जहां पर वो आसियान डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग प्लस ADMM प्लस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इंडिया को वहां पर रिप्रेजेंट करते हुए वो स्टेटमेंट देते हैं कि इंडिया इंटरनेशनल वाटर्स में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को लेकर कमिटेड है। वो 1982 के यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सीज के प्रिंसिपल्स को फॉलो किए जाने को भी एम्फसाइज करते हैं और वो इंडोनेशिया और वियतनाम के डिफेंस मिनिस्टर्स के साथ बायलैटरल मीटिंग्स भी होल्ड करते हैं और वो प्रपोज करते हैं कि इंडिया आसियान के काउंटर टेररिज्म वर्किंग ग्रुप को चेयर करने के लिए विलिंग है। अब इस इवेंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन क्विज में भी है। टॉकिंग अबाउट अदर मेजर टॉपिक्स इन दिस इवेंट्स, आपको आसियान डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग प्लस ADMM प्लस के बारे में पता होना चाहिए और यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ द सीज के बारे में भी पता होना चाहिए। इस पर तो प्रिलिमिनरी में ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। ये न्यूज है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक्सपर्सन अरिंदम बागची ने बोला है कि इंडिया कतर में डेथ सेंटेंस्ड 8 इंडियन नेशनल्स के केस को लेकर काफी सीरियस है। इंडिया उनकी फैमिलीज को पूरा सपोर्ट दे रही है। इंडिया की तरफ से कतर में एक अपील भी इन प्रोसेस है और इंडिया इस केस में एक पॉजिटिव आउटकम की उम्मीद कर रही है। ये न्यूज है फॉरेन पॉलिसी एंड इंटरनेशनल रिलेशनशिप से। मालदीव्स में नए प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं। आई एम श्योर यू नो अबाउट इट। ये न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट मोहम्मद मुइजू प्रो चाइना है और एंटी इंडिया है। आई एम श्योर यू नो दिस टू। और ये पूरी डेवलपमेंट इंडिया के लिए एक चिंता की बात है क्योंकि इंडिया डज नॉट वांट अनदर नेशन इन द इंडो पैसिफिक टू गेट एनी मोर क्लोजर टू चाइना। तो अब इन नए प्रेसिडेंट की स्वेरिंग इन सेरेमनी है। इस सेरेमनी में इंडिया को यूनियन मिनिस्टर फॉर अर्थ साइंसेस किरण रिजिजू रिप्रेजेंट करेंगे।
इस सेरेमनी में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनवाइटेड हैं, बट ही विल नॉट टेक पार्ट इन इट, क्योंकि उस दिन वो वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट को होस्ट करेंगे। वी स्पोक अबाउट दिस समिट इन आवर लास्ट एडिशन। नाउ अगेन रीड बिटवीन द लाइन्स हियर। ये एक डिप्लोमेटिक डिसीजन है। इंडिया अपने एक छोटे और रिलेटिवली कम पावरफुल मिनिस्टर को भेजकर अपनी नाराजगी को जाहिर कर रही है। अब इस इवेंट में और जो भी डेवलपमेंट्स होते हैं, वील फॉलो इट अप। ये लास्ट न्यूज है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पीडीएस से। गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि वो अपने बफर स्टॉक से ओपन मार्केट सेल्स स्कीम के थ्रू ओपन मार्केट में 2.84 लाख टन वीट और 5,830 टन राइस को ऑक्शन करेगी। गवर्नमेंट पीरियोडिकली ऐसा करती रहती है मार्केट में सप्लाई और डिमांड को बैलेंस करने के लिए। आई होप यू नो दिस। इस इवेंट से रिलेटेड एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन क्विज में भी है, और ओपन मार्केट सेल्स स्कीम इस इवेंट से एसोसिएटेड एक मेजर टॉपिक है। इंक्लूड दिस इन योर नोट्स। नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स। Please like this video and don't forget to take part in the quiz. I'll see you in the next edition. Have a nice time. Bye.